हेलो गाइस। प्रीमियर लीग का नया सीज़न वापस आने वाला है और आज से मतलब आज रात 12 साढ़े 12 बजे है पहला मैच ऑफ ऑल द 38 गेम वीक्स जितने होने वाले हैं। उसका मैच डे 1 है आज, मैन यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेडिक्शंस और आई डोंट नो अब सही होंगी या नहीं। ऑब्वियसली अब मैं कोई अंतर्यामी तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग तुमको अपनी प्रेडिक्शंस बताऊंगा एंड लेट्स सी वो सही होती हैं या नहीं। तो अब और बात करें बिना, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट मैच जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। अब यार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी साइनिंग्स करी हैं, लेकिन लेनी ओरो जैसे हमको पता है वो इंजर हो गए हैं। लेकिन उन्हें मठाइस डिलेक्ट, माजरुई और इतने मतलब उन्होंने अच्छा उनका डिफेंस हो गया है। अब लेनी ओरो भी वापस आएंगे, लिजांड्रो मार्टिनेज, तो अच्छा डिफेंस है। मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे है, पहला मैच है, तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव गॉट दिस। फुलहम ऑन दी अदर हैंड ठीक है, मतलब उनका एज सच इतना नहीं है और मैंने उनकी साइनिंग्स पे इतना ध्यान भी नहीं दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन दिस बिकॉज होम पे है, तो आई प्रेडिक्ट फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-1 विक्ट्री। नेक्स्ट मैच इप्सविच वर्सेस लिवरपूल। अब इप्सविच बहुत साल बाद प्रीमियर लीग में वापस आ रही है और इप्सविच के होम पे है पहला मैच उनका, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है मेरे हिसाब से। बट यार लिवरपूल की स्क्वाड और इप्सविच बैक टू बैक प्रमोशन लेके आई है, बट लिवरपूल के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इप्सविच से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आर्ने स्लॉट का पहला मैच होगा एज लिवरपूल मैनेजर इन द प्रीमियर लीग ऑब्वियसली। लेकिन मतलब थोड़ा तुम देखो तो इप्सविच टाउन जिस बैकग्राउंड से आ रही है उनके अंदर भी वो फायर होगी अपना पहला मैच जीतने के लिए, अपने होम पे है, इतने साल बाद मैच है, तो आई मीन हमको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। सो अब मैं थोड़ा वाइल्ड होना चाहता हूँ इन प्रोडिक्शंस के साथ, सो आई एम गोइंग टू से 2-2 ड्रॉ फॉर इप्सविच टाउन एट देयर होम। अब लिवरपूल ये जीत भी सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक 2-2 ड्रॉ के साथ जाऊंगा जस्ट बिकॉज ये इप्सविच के होम पे है, उनका पहला गेम है प्रीमियर लीग में इतने साल बाद। तो 2-2 ड्रॉ फॉर इप्सविच एंड लिवरपूल। नेक्स्ट मैच है आर्सेनल वुल्व्स। यार आर्सेनल ना इस सीज़न अगर प्रीमियर लीग नहीं जीतते, इट्स ऑनेस्टली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। आर्सेनल तीसरा साल है उनका। इनने जब लास्ट टू लास्ट सीजन ट्राई किया था तब उन्होंने बॉटल किया था। लास्ट सीजन उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट ऑब्वियसली सिटी बीइंग सिटी उन्होंने कर लिया, टाइटल जीत लिया एंड में। बट आई थिंक ये सीज़न आर्सेनल का हो सकता है प्रीमियर लीग लिफ्ट करने का। इट्स देयर थर्ड सीज़न, उनको बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है मैन सिटी के साथ जाने, टो टू डो जाने का 2 साल में। तो आई थिंक दे शुड विन दिस प्रीमियर लीग सीजन और ये विन दिस मैच एज वेल। मतलब ओपनिंग तो उनको जीतना ही चाहिए, एमिरेट्स पे है, वुल्व्स के अगेंस्ट है। वुल्व्स ने अपने प्लेयर्स काफ़ी लूज़ करे, पेड्रो नेटो टू चेल्सी तो रिसेंटली ही हुआ है। तो आई थिंक आर्सेनल विल ईजिली विन दिस यार, 3-0 विन फॉर आर्सेनल। एवर्टन काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। एवर्टन गुडिसन पार्क में ऑब्वियसली, ये एवर्टन का लास्ट सीज़न है उनके होम ग्राउंड पे गुडिसन पार्क में। इसके बाद आई थिंक वो अपने नए स्टेडियम पे शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट सीज़न से। तो ब्राइटन ने भी कुछ कुछ साइनिंग्स करी हैं, बट आई थिंक एवर्टन बहुत ज़्यादा एक ऐसी मतलब एक गंदी सी टीम होती है ना, एवर्टन वैसी सी टीम है। और एवर्टन का क्या है कि वो लास्ट सीज़न खेल रहे हैं गुडिसन पार्क में, तो अगेन उनका क्राउड बहुत ज़्यादा राइल्ड अप होगा। तो आई थिंक एवर्टन और ब्राइटन में से आई थिंक आई विल गो फॉर अ एवर्टन विन। मतलब ये ड्रॉ भी हो सकता है बिकॉज ये ऐसा सा मैच है, बट आई थिंक एवर्टन विल विन दिस 1-0। ब्राइटन का भी नया मैनेजर है, रॉबर्टो डिजर्बी हैज़ गॉन टू मार्से, तो आई थिंक आई गो फॉर एवर्टन विन 1-0। न्यू कासल साउथहैम्पटन। अब ऑनेस्टली न्यू कासल का लास्ट सीजन तो बहुत ही बेकार था उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उससे लास्ट सीजन ने चैंपियंस लीग सिक्योर किया, बट लास्ट सीजन न्यू कासल का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था, सैंड्रो टोनाली का पूरा सागा स्टार्ट हो गया था। बट आई थिंक इस सीज़न न्यू कासल बाउंस बैक करेगी डेफिनेटली। आई थिंक उनकी अगर सारी जो उनके साइनिंग्स है, सब प्लेयर्स फिट भी रह जाएँ तो न्यू कासल विल बाउंस बैक। साउथ हैम्पटन ऑब्वियसली प्रमोट होके आए हैं अभी, बट आई डोंट थिंक सो। आई मीन साउथ हैम्पटन नहीं हरा पाई, न्यू कासल के होम पे है, तो आई थिंक न्यू कासल विल विन दिस 2-1। नॉटिंघम फॉरेस्ट और बॉर्मथ। अब नॉटिंघम फॉरेस्ट बॉर्मथ ने आई थिंक काफ़ी एक अंडररेटेड टीम है, एरियोला आई थिंक इनका मैनेजर है। अंडररेटेड साइनिंग्स करी है बॉर्मथ ने। नॉट लास्ट सीजन उन्होंने अच्छा ठीक खेला था, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेन नॉटिंघम फॉरेस्ट का वो बस बच जाते हैं रेलिगेशन से समाव। सेम विद एवर्टन, जो कि मैंने नहीं बोला एवर्टन भी किस तरह बच जाती है बस। आई थिंक इस मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम पे है, लेकिन आई थिंक आई फैंसी बॉर्मथ फॉर अ विन। 2-1 विक्ट्री फॉर बॉर्मथ। वेस्ट हैम एस्टन विला बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि वेस्ट हैम और एस्टन विला, एक वेस्ट हैम एस्टन विला तो हमको पता है उन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया था सबको लास्ट सीज़न। बहुत ही ज़बरदस्त खेला था उनाई एमरी की टीम ने, और इस बार उनके पास चैम्पियंस लीग भी है। लेकिन अगर तुम देखो ना, वेस्ट हैम ने बहुत ही अच्छी साइनिंग्स करी है। टोडीबो साइन किया है, कुडूस लास्ट सीज़न आया था, निकोलस फुलक्रुग
अब उन्होंने साइन किया है, एरन वैन बिसाका साइन किया यूनाइटेड से। तो वेस्ट हैम का जो मैनेजर है ना लोपेटेगी, वो उतना अच्छा नहीं है, बट जो उनकी स्क्वाड और प्लेयर्स है ना, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी ट्रांसफर विंडो गई है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने री डाले हैं अपनी स्क्वाड में। एस्टन विला ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने आई थिंक मूसा डियाबी को लूज़ किया है, वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं। बट एस्टन विला की भी टीम, अगर तुम डगलस लुइस को भी लूज़ किया एस्टन विला ने, बट एस्टन विला की टीम भी बहुत अच्छी है, मतलब हमको पता ही है लास्ट सीजन से। और आई थिंक इस गेम में गोल्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑल दो वेस्ट हैम के होम पे है, बट आई थिंक एस्टन विला एंड वेस्ट हैम बोथ विल बी अप फॉर इट, एंड आई एम गोइंग फॉर अ 3-3 ड्रॉ इन दिस वन। अभी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच हो सकता है, और वही तो हमको चाहिए इन दोनों टीम्स में। बहुत ही एक कह सकते हो एक अंडर रेटेड टीम है वेस्ट हैम भी, और एस्टन विला तो हमको पता ही है। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-3 ड्रॉ। ब्रेंटफोर्ड क्रिस्टल पैलेस। अब क्रिस्टल पैलेस का मेरे हिसाब से क्या है ना, क्रिस्टल पैलेस इस सीज़न के डार्क हॉर्सेस है, बिकॉज ऑलिवर ग्लासनर जो उनके मैनेजर हैं, बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खिलाई थी लास्ट टाइम जब वो आए थे। ऑल्दो ओली से चले गए हैं बायन, लेकिन स्टिल उनके पास अभी के लिए एजे है, अब रहेगा नहीं रहेंगे पता नहीं, बट एजे है और भी उनके पास प्लेयर्स हैं। और जो क्रिस्टल पैलेस की एक टीम केमिस्ट्री और जो जिस पे से वो खेलते हैं ना, वो ऑलिवर ग्लासनर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया अपनी फ़िलॉसफी। तो अगर वो वही चीज़ पे, जिस चीज़ पे उन्होंने सीज़न एंड किया था, उसी से स्टार्ट करेंगे ना ये सीज़न, तो आई थिंक क्रिस्टल पैलेस मेरे डार्क हॉर्सेस होंगे। मतलब दे कैन, आई डोंट नो इफ दे कैन सिक्योर यूरोपियन फुटबॉल, बट आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगी क्रिस्टल पैलेस। ब्रेंटफोर्ड के पास आइवन टोनी अभी भी हैं, बट आई डोंट नो अब आइवन टोनी कितनी देर रह गए ब्राइटन में, ब्राइटन कह रहा हूँ, ब्रेंटफोर्ड में, बिकॉज ऑब्वियसली इवान टोनी बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्राइकर है। बट देखो, अगर तो वो रह जाते हैं तो देन ब्रेंटफोर्ड के पास वही एक आउटलेट है गोल्स के लिए, अदरवाइज आई डोंट सी एनी गोल्स इन दिस ब्रेंटफोर्ड टीम। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ क्रिस्टल पैलेस विन इन दिस वन, ऑल्दो ब्रेंटफोर्ड के होम पे, बट आई थिंक क्रिस्टल पैलेस अगर उसी सेटल्ड स्क्वाड के साथ खेला जिस सीजन, जैसे उन्होंने एंड किया था लास्ट सीजन, तो आई थिंक क्रिस्टल पैलेस जीत जाएगी। ईजी 2-0 विन फॉर क्रिस्टल पैलेस। और चेल्सी मैन सिटी, ये है ब्लॉकबस्टर गेम। इस पे मेरे को 1 मिनट तो बात करें। चेल्सी, ऑब्वियसली आई एम ए चेल्सी फैन। पहला मैच ही हमारा स्टैमफोर्ड ब्रिज है, पहला मैच ही सिटी के साथ, और पहले मैच में ही एंथनी टेलर है। मतलब इससे ज़्यादा प्रीमियर लीग स्टफ कहाँ देखा होगा तुमने। मतलब कहते रहो कैंपेन अगेंस्ट चेल्सी वाली बात, वो आ जाती है दिमाग में, बट चलो वो तो जोक्स असाइड। बहुत ही टफ मैच है, एंजो मरेस्का का फर्स्ट मैच है चेल्सी। हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड रखता है, अटैक और आगे जाते हैं हम बहुत अच्छा खेलते हैं, बट इतने प्लेयर्स हैं ना स्क्वाड में कि एक परफेक्ट 11 अपनी पिक करना बहुत ही टफ काम है फॉर एंजो मरेस्का। सिटी बीइंग सिटी, ऑब्वियसली वो उनको पे है, तो उनको ऑब्वियसली पता होगा क्या स्क्वाड खिलानी है। दैट्स नॉट द केस विद चेल्सी, ऑल्दो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उन प्लेयर्स में से 11 पिक करना मुश्किल काम है। इतने अटैकर्स हैं, अभी विक्टर ओसिमेन और फीलिक्स की बात चल रही है, डिफेंस में प्रॉब्लम है। ऑल्दो हमारे लेफ्ट बैक राइट बैक सिचुएशन तब भी सॉर्टेड है, बट दो सेंटर बैक्स हैं, उनका इशू है। टोसन स्टार्ट करेंगे, कॉलविल स्टार्ट करेंगे, फफाना स्टार्ट करेंगे, वी नेवर नो। तो आई थिंक अगर मैं एज ए चेल्सी फैन बोलूँ तो आई थिंक आई टेक अ ड्रॉ इन दिस वन। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि हम जीते, फर्स्ट मैच है, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है, सिटी को हराया तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा सीजन में जाते हुए। तो यू नो वट, मी बीइंग अ चेल्सी फैन, ऑल्दो ये डिल्यूजनल हो सकता है, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट स्टिल आई थिंक अगेन ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मैच देखने को मिलेगा, और आई थिंक चेल्सी विल विन दिस 3-2। और आई थिंक स्टैमफोर्ड ब्रिज पे कम बैक होगा 1-0 या फिर 2-1 से हम 3-2 ये गेम जीतेंगे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बट क्या करें भाई, फ़ैन तो फ़ैन ही होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गो फॉर। और लास्ट मैच ऑफ मैच डे 1 इज़ लेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम। अब ये लेस्टर सिटी के होम ग्राउंड पे किंग पावर स्टेडियम पे है, लेस्टर प्रमोट होके आई है, जेमी वार्डी है, उन्होंने ड्यूसबरी हॉल ऑब्वियसली चेल्सी को लूज़ किया है। आई थिंक स्टिल उनका एंजो मरेस्का, ऑब्वियसली चेल्सी आए लेस्टर से ही, लेकिन आई थिंक लेस्टर, पता नहीं उनके मैनेजर का चेंज होना और ये सब होना, तो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेस्टर को। और स्पर्स एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट करती है सीज़न पे, और लेकिन बिसूमा इस गेम के लिए नहीं है स्पर्स के लिए, ऐसा न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहा था। एंज ने उनको नहीं खिलाना है, बट आई थिंक टॉटनम गॉट दिस यार। आई थिंक वो लेस्टर, आई मीन टॉटनम बीइंग टॉटनम, हो सकता है लेस्टर से हार भी जाएं, बट रियलिस्टिकली देखा जाए ना, तो आई थिंक स्पर्स विल बीट लेस्टर इन दिस वन। आई प्रिडिक्ट स्पर्स टू विन 3-0, एक्चुअली 3-0। या फिर अगर तुमको थोड़ा सा लेस्टर भी प्रीमियर लीग में है तो हम 3-1 कर सकते हैं, बट आई थिंक स्पर्स शुड विन दिस, बट यू नेवर नो विद स्पर्स, है ना। तो येस गाइज, दैट दोज वर माई प्रिडिक्शंस। अब चेल्सी मैन सिटी वाला तो मैंने बिल्कुल एज अ फ़ैन ही प्रिडिक्ट किया है,
बट कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो यार, प्रीमियर लीग फुटबॉल में हो सकता है जो मैंने प्रेडिक्ट किया वैसा कुछ भी ना हो, कुछ भी। तो येस, लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस डाउन बिलो। और अब हर गेम वीक की प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगी। 38 मैचेस हैं, 38 गेम वीक्स की प्रेडिक्शन करने का मैं पूरा ट्राई करूँगा। एंड येस गाइस, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, सी यू।